और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। वंदे मातरम ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उस आवाज का नाम है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करोड़ों भारतीयों के भीतर राष्ट्रभक्ति की लौ जगाई। लेकिन आज यही राष्ट्रगीत एक बड़े सियासी संग्राम के केंद्र में है। विवाद इस बात को लेकर है कि वंदे मातरम के कितने छंद गाए जाएं। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 2 छंद गाने के फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और इसके बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े करने वाला फैसला बताते हुए इसे देश विरोधी करार दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। मॉनसून सत्र में वंदे मातरम के अपमान को लेकर बिल पास हुआ। अब यह कानून बन गया है। इसके मुताबिक सभी 6 छंद गायन नहीं करने पर अपमान माना जाएगा। वहीं इस बार 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा गाए गए, जबकि उसी दिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय गीत गायन के दौरान अलग सीन देखने को मिला था। और अब कांग्रेस ने जो बात कही है उसके बाद सियासत गर्मा गई है। तो वंदे मातरम पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और कांग्रेस के कार्यक्रमों में सिर्फ 2 छंदों का ही गायन होगा, ये कमेटी की तरफ से फैसला लिया गया। शुरुआती 2 छंद को राष्ट्रीय सभाओं में गाने पर सहमति बनी है। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन के फैसले पर अडिग रहने का फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 स्टैंजा वाला प्रोटोकॉल रहेगा। कांग्रेस पर अमित शाह का इसके बाद करारा वार भी देखने को मिला। कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है और कांग्रेस ने संसद से पास कानून को नकारा है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं। कांग्रेस ने लाखों शहीदों का अपमान किया है और पूरा गीत राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी। कांग्रेस की 1937 वाली नीति नहीं चलेगी और वंदे मातरम के टुकड़े होने से गंभीर परिणाम हुए। राहुल के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का आधा अधूरा गायन हो रहा है। वंदे मातरम पर नया कानून और अपराध क्या है वो भी आपको बता दें। दरअसल वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना और वंदे मातरम का जानबूझकर गायन रोकना या फिर वंदे मातरम गा रहे समूह या सभा में व्यवधान डालना अपराध माना जाएगा।
वंदे मातरम को लेकर क्या प्रावधान है? वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा गायन का जरूरी कर दिया गया है। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर इसे गाना अनिवार्य कर दिया गया है और पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की कैद होगी, जुर्माना या दोनों हो सकता है। और दूसरी और हर अगले दोष सिद्धि पर कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान है। गृह मंत्रालय का प्रोटोकॉल क्या है वो भी आपको बताते हैं। आधिकारिक कार्यक्रम में पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा और राष्ट्रगीत गाने के बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण यानी कि सभी 6 छंद गाए जाएंगे। 2026 वंदे मातरम के अपमान पर कानून बन चुका है। क्या है ये कानून? 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था और लंबे समय तक इसके अपमान पर कोई अलग कानून नहीं था। 2026 में सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाया। कानून के तहत वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने को अपराध माना गया और बाधा डालने या फिर इसका सार्वजनिक अपमान करने को दंडनीय अपराध माना गया। इस बार 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए गए थे।